अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है दोस्तों मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब की हिदायत पर आप तमाम लवाकिन से दरख्वास्त की जाती है कि तदफीन के अखराजात की मद में वो KMC के मुकर्रर करदा 14,300 से ज़ायद रकम अदा ना करें। शिकायत की सूरत में KMC कंप्लेंट नंबर 02113339 पर अपनी शिकायत इंदराज करें। और ये है सखी हसन कब्रिस्तान। अंदर चलते हैं और अंदर कब्रों का हाल भी देखते हैं और किसी मशहूर शख्सियत की जो है ना कब्र भी पता करेंगे और गोरकन से बात भी करेंगे। हमारे साथ ही रहना और देखते हैं, अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। माँ, प्यारे अब्बा, ये है यहाँ पर कब्रों का हाल। टाइलों से बनी हुई कब्रें हैं यहाँ पर ज़्यादातर। यहाँ पर गोरकन से पता करेंगे। ये रंग रोगन किया हुआ यहाँ पर सैयदा खैरुन्निसा। अच्छा जी, ये शौकत हुसैन। ये कब्रिस्तान का हाल है। अशरफुन्निसा, साजिदा बानो, मोहम्मद इस्माइल, साला खातून। ओए नानी अम्मी, ओहो। ये कब्रों का हाल देखें यहाँ पर। ये तीनों कब्रें जो है ना, ये भाई जी है, प्यारी अम्मी है, वो नानी है। ये भी कब्रिस्तान का हाल देखें। ये भी पढ़ लें, बोर्ड पढ़ लें। आगे चलते हैं, गोरकन से पता करते हैं। ये पानी निकालते हैं। काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है ये। प्यारी दादी जान, प्यारी अम्मी जान। दादी जान की यहाँ पर है मुन्नी बेगम और अम्मी जान की यहाँ कब्र है। सब ने चले जाना है, सब ने चले जाना है। और ये है बराए इसाले सवाब के लिए समीउल्लाह खान मरहूम, फैसल खान, एहसन खान शहीद। नलका लगाया था लेकिन चल नहीं रहा। और ये एक बंद कब्र भी है यहाँ पे, जहाँ पे मेरे ख्याल से घड़ी भी लगी हुई है। मुसरत हुसैन सिद्दीकी है यहाँ पर। ये किसकी कब्र है? यहाँ थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं। ये कब्रिस्तान में जो है ना खाना बांटने आया हुआ ये। बिरयानियाँ बांट रहे हैं ये पता नहीं किसकी कब्र है। अगर हम वहाँ से चलते हैं ना तो सारे नाम सामने आ जाते हैं। नाम हमारे उल्टे आ गए, उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं। सखी हसन का कब्रिस्तान है। ये मस्जिद आ गई इधर। ये सारे इधर प्यारे वालिद मोहतरम अतिया बेगम, शमशाद बेगम। ये गोरकन का मिलेगा? गोरकन कहाँ मिलेगा? वो जो पानी लेके आ,
नहीं नहीं, ये जो खड़ा है। अच्छा, ये जो मोटरसाइकिल पे खड़े हैं, प्यारी अम्मी बाजी। रोशेल के अबू तोफिया। फिर पानी डालते हैं। पानी डालते हो? रात भर होते हो? रात भर कौन होता है? रात भर कोई नहीं होता? ज़रा थोड़ी बातचीत करनी है कि यार रात भर जो है ना आप लोग क्या यहाँ पे देखते हो, क्या कोई ऐसा कोई? हाँ, थोड़ा सा। हम होते ही मगरिब तक है, मगरिब तक है? मगरिब तक। लेकिन रात भर भी यहाँ अगर कोई भी नहीं होता, 8-9 बजे तक होते हैं, कोई अच्छा। बंदा बैठा हुआ होता है। अच्छा। अगर कोई तदफीन होती है, मिसाल के तौर पे इशा के बाद तदफीन है, हाँ। तो फिर कोई बंदा बैठता है। अच्छा, ऐसे अच्छा, नहीं अच्छा। होता है। तो ज़रा हम लोग ज़रा थोड़ी बातचीत करनी थी ना, तो बातचीत से मुराद ये है कि लोगों को पता चले ना कि यार रात भर जब कब्रिस्तान के पास बंदा जो बैठा होता है, जो हिफाजत करता है, उसको क्या चीज़ें नज़र आती हैं, या कौन सी कोई यहाँ पे कोई किसी मशहूर शख्सियत की कब्र? मशहूर तो काफी सारे हैं, अब सारे तो मशहूर हैं। मशहूर कौन कौन? बहुत सारे हैं, अब किसका नाम लें? जॉन एलिया। जो नेलिया की भी है? जॉन एलिया की। काफ़ी आगे? इस गली में पट्टी में सीधा जाएंगे सामने, जिस पट्टी से आप अंदर आए, हाँ हाँ, इस पट्टी से सामने कब्र है। वो जो रोड आ रहा है? हाँ, मजार शरीफ बना हुआ है। अच्छा, वो जो नेलिया की है? नहीं नहीं, जॉन एलिया मेन गेट पे। जॉन जो नेलिया की गेट पे है? और वो है अपना अहमद सरफराज, कौन है वो जिनकी लंबी कब्र है। एक और भी शायद है पुराने यहाँ पे, हाँ, उसी के अंदर ही है ना। उसी के अंदर है, 7 तीनों की है। अच्छा 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 अच्छा, वहाँ सारे उधर हैं? जॉन एलिया के जो उसके ये साथ मस्जिद के गेट के अंदर जो है? मस्जिद के मेन गेट से गेट से आगे, आप जैसे मेन घुसोगे गेट ना, से हाँ। के साथ। उसने के साथ ही बिल्कुल। अच्छा। अक्सर तकरीबन 10 फीट 12 फीट अंदर आप आओगे तो साथ ही गेट लगा हुआ है। अच्छा 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 बल्कि अच्छा, बोर्ड यूं लगा हुआ है, उस पे लिखा हुआ है बाहर भी जॉन एलिया। सही। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बंद अभी, रिकॉर्डिंग तो ऑन ही रहती है। ये भी ऑन है। हाँ, अच्छा, थोड़ी सी नॉलेज हो गई ना। नॉलेज क्या करना है, एक दफा आए 9-10 बजे रात को, देखे क्या हो रहा है। हाँ, मर जाएगा, हमें ही पकड़ लेंगी चुड़ैलें। भाई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। आज तक हम भी यहाँ पे हमारा टाइम गुजरा है। अच्छा। हम मगरिब के बाद भी हमें आज तक हमने कोई चीज़ देखी नहीं। अच्छा, देखता सिर्फ वो इंसान है जिसके दिल में खौफ होगा। खौफ होगा। वो हाँ देखता है। हाँ, ये तो है। दिल में खौफ नहीं है ना, वो कुछ भी और नहीं देखता। मजे की बात बताऊँ, होती हैं, हाँ, लेकिन जानवरों को नजर आती है, इंसान को ये जो जानवर होते हैं इनको नजर आ जाती है। इनको आती हैं। कुत्ता है, बिल्ली, इनको चीज़ें थोड़ा, इनको पहले खतरा महसूस हो जाता है, कोई ऐसी अनजानी चीज़ें जो नजर नहीं आती, लेकिन इन लोगों को नजर आती है। सही बात है। मैं समझ- तो थोड़ा सिर्फ इतना सा और बता दो कि ये कितने मुहित है, कितने ये तकरीबन 50 एकड़ पे। 50 एकड़ पे है? सही। कोई इसकी तख्ती नहीं लगी हुई कि कब से आबाद हुआ था ये? ये तख्ती लगी हुई नहीं है, लेकिन 71 से 71 से? 71 से आबाद हुआ है। ठीक है। और 71 या 72 की कोई कब्रें भी होंगी, आपको मिल जाएंगी। 71, 72। इसी गेट की तरफ। ये मेरे साथ था, कहाँ गया वो? आगे निकल गया? अंदर गए हैं, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, मोटरसाइकिल खड़ी करके गया। सही है। इधर हो, उधर। आगे निकल गए, ठीक है। तो खड़े थे ना भाई। ओके ओके। ये भाई लोगों के जो प्यारे हैं, हमज़ा अहमद वल्द काशिफ अहमद, दादा मुश्ताक अहमद। तारीख़ पैदाइश इनकी, पैदाइश व वफ़ात 15 मई 2017। ये छोटा सा बच्चे की। सब ने आना है इधर ही, सबकी जगह यही है। क्या ख्याल है? सबकी जगह यही है। बस अल्लाह ताला जो है ना सबकी बख्शिश करे। तो काफ़ी सखी हसन कब्रिस्तान के पास काफ़ी अच्छा जो है ना इंतज़ाम है, साफ़ सुथरा जो है ना, इतना वो गंद नहीं डला हुआ, कब्रें टूटी हुई नज़र नहीं आ रही, साफ़ सुथरा जो है ना बना हुआ है। वैसे अक्सर कब्रिस्तान में होता है ना कि जैसे कब्रें टूट जाती हैं, टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल साफ़ सुथरा जो होता है इधर।
जो यहाँ की इंतज़ामिया भी बड़ा ज़रा साफ़ सुथरा काम हो रहा है इनका भी, वो भी साफ़ सफाई सुथराई पानी वानी देते रहते हैं। ये पानी वानी देने वाले बच्चे वो वहाँ पे। अच्छा, कुछ मशहूर शख्सियत भी हैं, काफ़ी बड़ा कब्रिस्तान है। हम इधर उधर घूम फिर के कहाँ दिखाएं, थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। गोरखंड तो सिर्फ 3-4 हैं, क्योंकि यहाँ पे तदफीन का सिलसिला इतना नहीं होता, क्योंकि हाउसफुल कब्रिस्तान है ये भरा हुआ कब्रिस्तान। बाकी अगर ये बंदे जितने भी नज़र आते हैं इनमें सारे माली हैं, पानी का काम करने वाले। जो आप कब्रों पे हरियाली देख रहे हैं, ये कब्रों पे पानी डालते हैं और वही लोग हैं जो ज़्यादा पानी का काम करने वाले। अंदाजन कितने लोग होंगे ये? अंदाज़न तकरीबन 60-70 बंदे होंगे ऐसे जो कब्रों पे मुस्तकिल पानी डालते हैं। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से है, इनको तनख्वाह वगैरह? प्राइवेट है, ये प्राइवेट है। जिनकी कब्रें हैं हाँ, वही आते हैं, वही इजरत देते हैं। अच्छा, जी हाँ। कोई तनख्वाह तुमको कुछ नहीं है? नहीं, कोई तनख्वाह नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं। जिनकी कब्रें हैं हाँ। वही लोग आते हैं। मिसाल के तौर पे आपके अगर किसी की कब्र है तो आपने यहाँ पे मुझे बोला हुआ है कि यार मौला बख्श बेटा ये कब्र का आपने ख्याल रखना है, पानी देना है, सफाई करनी है। अच्छा, इस तरह इस है। तरह से मैं आपको महीने में 200 या 300 या 500 रुपये आपको महीने में मैं दिया करूँगा। सही इस तरह है। से हम आप यहाँ पे क्या करते हैं? हम यहाँ पे माली का काम करते हैं, यही पानी का काम पौधे करते हैं। लगाते हैं? पौधे लगाते हैं, कब्रों पे पानी डालते हैं। कौन कौन से पौधे लगाते हैं? पौधे तो किस्म किस्म के पौधे हैं। अब सदाबहार भी हैं, मोतिये के भी हैं, आम पौधे हैं, जैसे कब्रों पे बेलें होती हैं वो लगाते हैं, और जो लॉयकिंग की जो जिस तरह का बोलते हैं उसी तरह की लगाते हैं। तो गुजारा हो जाता है जो एक महीने तक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला गुजारा करवाई देता अच्छा, करवाई देता है। बाकी इंसान को जितना भी मिलता है कम है, लेकिन तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा तो। सही बात कैसे है। आप काम कर रहे हैं? मैं तो सर यहाँ पे तकरीबन 2003 से हूँ। 2003 से? 2003 सही। मेरे वालिद साहब यहाँ पे काफ़ी टाइम मकसद पुराने हैं। अच्छा हाँ, जो शुरू के बुनियादी कब्रिस्तान में जो लोग थे उनमें से। अच्छा 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 अच्छा, सही, मेहरबानी। क्या नाम था आपका? मौला बख्श। मौला बख्श, वो फिल्म का नाम तो नहीं? चले जॉन एलिया की कब्र के पास चलते हैं। जॉन एलिया की ये गेट पे जॉन एलिया था, और कौन कौन था? वहाँ तख्ती लगी हुई है। तख्ती, बस बस, बड़ी मेहरबानी। ये अब हमें बोर्ड नज़र आ रहा है। अच्छा, ये कुछ लोगों के अलग से वो बने हुए हैं। अहाता बनाया हुआ इन्होंने ना। भाभी, चचा, मंजलन, अम्मा, ये भी देखें यहाँ पे। डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक यूसफ़ी, अंजुम यूसफ़ी, सैयद इकबाल, मेहरुन्निसा, शवाल से। अच्छा, अगर आप लोगों ने भी किसी की अपने प्यारे की कब्र वबर देखनी हो ना तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं इतने सारे बड़े कब्रिस्तान के अंदर घूम तो नहीं सकता। जहाँ मेरी मोटरसाइकिल जा रही है मैं वहीं जा रहा हूँ। अगर आप मखसूस अगर कोई कब्र देखना चाहें अपनी दादी की, दादा की, नाना की, किसी की भी ना, क्योंकि जाना तो सब नहीं है, तो अगर आप कब्र देखना चाहें कोई तो आप मुझे मैसेज करके मेरे व्हाट्सएप पे जो है ना मैसेज कर सकते हैं। तो आपके प्यारे की कब्र भी और उधर जो है ना थोड़ी सी सुथराई भी करवा देंगे, और गोरकन को कुछ पैसे वैसे भी दे देंगे जो सफाई सुथराई करवाते हैं, लेकिन कुछ थोड़ी चार्जेस लगेगी तो वो आप पे कर देना, ताकि जो है ना आपके प्यारे की कब्र जो है ना वो तलाश कर ली जाए और बताया जाए। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, 50 एकड़ पे बना हुआ है। बहुत से लोग आए, बहुत से लोग चले गए। तो अब ये है कि ज़मीन के ऊपर जो है ना बंदा खुदा ना बने, बंदा यानी कि उसको भी ज़मीन के अंदर ही जाना है, तो फिर ज़मीन जो है ना उसको तंग करती है, तंग हो जाती है और उसको पसलियाँ तोड़ देती है। कब्र का अज़ाब बहुत ख़तरनाक है। आप जो है ना ऐसे काम कर जाओ बाबा जॉन एलिया की कब्र किधर है? गेट के साथ। गेट के साथ।
ये हैं दोस्तों जॉन एलिया, रईस अमरूही, सैयद मोहम्मद तकी, सैयद इकबाल मेहदी, जॉन एलिया, ज़ौजा रईस अमरूही, सैयदा रिहाना खातून, सैयदा जहीना खातून, रईस शेर व शगन महमूद आरा, यहाँ नाम है, आज साल वफ़ात 1988। अच्छा जी, अंदर चलते हैं। सैयद इकबाल मेहदी, सैयदा जहीना खातून, सैयद मोहम्मद, ज़ौजा तकी, ये जॉन एलिया की कब्र भी, ये रही जॉन एलिया। अलमारूफ रईस अमरूही, रईस अमरूही, उन्नीस सौ 17। खलफुर रशीद, अल्लामा सैयद शफीक हसन, आगे कुछ समझ नहीं आ रहा। वफ़ात 27 जून 1999। ये वलादत है 12 मई 1900। ये 17 लिखा होता है 18 लिखा होता है, आप बताइए ज़रा। ये देखें, ये ज़ौजा रईस अमरूही, रईस अमरूही की ज़ौजा की आरामगाह, बिनते ज़ैनब बिनते माजिद हसन नकवी। वक्त वफ़ात 17 फरवरी 1997 लिखा हुआ है, 98 ऐसे आएगा ना। हाँ, बवक्त 5 बजे। ये है रईस अमरूही। रईस अमरूही का पूरा नाम जो है ना सैयद मोहम्मद मेहदी है उर्फ अच्छन था। इनकी पैदाइश 21 माह शव्वाल 1332 सन हिजरी बमुताबिक 12 सितंबर 1914 बरोज़ दोशंबा नवादरस 9 और 10 बजे दिन के दरमियान हुई और 9/0 1409 ही 5 है 1405। ये पता नहीं 9 को काट के ना 5 लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, 5 या 9 है, ये बता देना आप। मुताबिक 22 सितंबर 1988 यौम जुमेरात जब वो अपनी लाइब्रेरी में सवाने उमरी लिख रहे थे तो शाम के 5:40 पर एक खूनख्वार गोली लगने से 1 घंटे बाद लियाकत मेडिकल हॉस्पिटल में शहीद हो गए। इसमें उन्होंने लिखा था कि ये इनकी आखिरी तहरीर होगी। इस तहरीर के 20वें सफ़े पर इनके खून के धब्बे पड़े हुए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इबारत लिखने की तारीख़ है ये सैयद मोहम्मद मेहदी इब्ने अल्लामा सैयद शफीक हसन एलिया, रईस अमरूही। ये देखें, ये हैं रईस अमरूही मेमोरियल ट्रस्ट, जहाँ पर जनाब मीर खलीलुर रहमान, प्रोफेसर बज़्म अंसारी, सलाउद्दीन मिर्ज़ा, अशफाक अहमद मेमन, अब्दुल हफीज़, सैयद मोहम्मद तकी, मोहम्मद अख्तर फ़िरोज़, इकबाल मेहदी, मोहतरमा बेगम रईस अमरूही, सलाम दादा भाई, मोहम्मद यूसुफ कादिर शाह, सैयदुल्लाह MP SH हाशमी। तो ये कब्रिस्तान था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आप सादकेन साहब जो इतनी ज़बरदस्त जो ना कैलीग्राफर थे, उनकी कब्र के पास खड़े हैं, आपका कुछ ताल्लुक़ है? जी, सादक़ैन, मेरा नाम सुल्तान अहमद नकवी है और सादक़ैन साहब मेरे चचा थे। और मुझे कहने में फ़ख्र है कि ज़िंदगी का सारा वक्त मेरा और उनका साथ गुज़रा है। तो जब उनका इंतकाल हुआ था 10 फरवरी 1987 को, तो यहाँ कब्र पे तो उसकी सारी ज़िम्मेदारी जो थी वो मेरी थी, तदफीन वगैरह की, क्योंकि उनके ख़ानदान में मैं ही था अकेला, आप एक मानों में कह सकते हैं। तो सारी ज़िम्मेदारी मेरी थी। ये कब्र भी मैंने अपनी बनवाई और इस कब्र को जो एक ख़ास बात है, इसकी जो डिज़ाइन कह लें या शक्ल है वो इसलिए है, ये है तख्ती की। अगर आप वहाँ से लेंगे तो ये तख्ती होगी, थोड़ा फासले से लेंगे तो ये बिल्कुल तख्ती की शक्ल की है। हाँ, ज़रा नहीं, आ जाएं, आप भी आ जाएं।
ये ना बिल्कुल तख्ती की शक्ल की है। अच्छा, लोग कहेंगे तख्ती क्यों है, क्योंकि आमतौर से कब्र की तो एक सीधी सादी सी होती है, तो क्योंकि वो एक मारूफ खत्तात थे, बल्कि एक ख़त के मूजिद थे। तो खत्ताती की जो इब्तदा थी हमारे वक्तों में, ज़रा सा पीछे चले जाएं तो उसकी बुनियाद जो थी वो तख्ती से पड़ती थी। पहली जो मश्क होते थे, बच्चे करते थे छोटे, वो तख्ती पे करते थे। तो तख्ती और खत्ताती का एक ख़ास रब्त है, ताल्लुक़ है, तो उसकी शक्ल हमने तख्ती जैसी बनवाई थी। तो ये उसका है, और इसकी तमाम देखभाल पिछले 38 साल से मेरी ही जिम्मेदारी है। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? ये 1930 में अमरोहा एक छोटा सा शहर है, कस्बा है बल्कि हिंदुस्तान में, दिल्ली से कोई 90 किलोमीटर दूर पर, तो वहाँ उनकी पैदाइश हुई थी। फिर वगैरह इस वक्त जो अलमिया हुआ है उनके साथ इस अहाते का, वो ये हुआ कि इतने बड़े खत्तात की जो कब्र का अहाता है वो एक ट्रक आर्ट का इश्तिहार बन गया है। आप देखेंगे चारों तरफ देखेंगे, वो लिखा है बशुक्रिया सादक़ैन फाउंडेशन US, ये कोई इदारा है। यहाँ लिखा बस शुक्रिया इकबाल सदम ट्रक आर्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप इधर आएंगे तो बस शुक्रिया सादक़ैन फाउंडेशन, बस शुक्रिया इकबाल सदम ट्रक आर्ट, ठीक है। यहाँ फिर चलेंगे, ये आया उनका। अब ये ऊपर लिखा है सनम, सादक़ैन का नाम नीचे चला गया है। ट्रक वालों ने अपना वो इश्तिहारबाजी बना दिया है, और सादक़ैन साहब का ये एक कार्टून बना दिया है, सादक़ैन फाउंडेशन अमेरिका के ताउन से उनसे पैसे लेकर वगैरह वगैरह। अब आप चलेंगे तो हर जगह आपको ये इश्तिहार नज़र आएगा। इसके नीचे फिर ये आ जाता है सनम ट्रक आर्ट, ठीक है। आप फिर आगे जाएंगे तो फिर सारे में आपको ट्रक आर्ट ज़्यादा नज़र आएगा और वो ज़्यादा। अच्छा अभी बता रहा हूँ। ये मेरी वालदा की कब्र है, ये वाली जी, ये मेरी वालदा की कब्र है। और इसके बराबर है मेरी चची थी, चचा की वो मेरी बहन की कब्र है, वो मेरी। अच्छा, वो जो ट्रक आर्टिस्ट हैं वो बेचारे यही कुछ कर सकते थे। उन्होंने सादक़ैन साहब से लेके और मेरी वालदा, मेरी बहन, इनकी तस्वीरों की उन्होंने तकरीबन कार्टून से बना दिए हैं। अच्छा, और मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये इस आर्ट के कोई ट्रक आर्ट खुद एक बहुत बड़ा शोबा है, लेकिन होता ये है कि हर आर्ट की अपनी जगह मुख्तलिफ होती है। ट्रक आर्ट कहलाएगा। ये मस्जिद बनेगा तो और अंदाज का हो जाएगा, एक ही आयत। आप जब मज़ार पे जाएंगे तो और आयत और अंदाज हो जाएगा, नहीं। और अगर आप इमाम बालों में जाएंगे तो कुछ और होगा। तो हर जगह का अगर कोई बिल बोर्ड होगा तो उस पर और अंदाज होगा। तो ट्रक आर्ट खुद एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन आर्ट है तो, लेकिन कब्रिस्तान में होना उसका वो एक अचंभे की बात है। वो बज़ौक़ी की अलामत है, जिसने ही बनवाया उससे बज़ौक़ी की अलामत है, नहीं। और फिर इतने इश्तिहारबाजी, ये नहीं लग रहा है ये सादक़ैन की कब्र का या उसके कब्र के अहाते का अहाता, ये लग रहा है उस ट्रक आर्टिस्ट की पब्लिसिटी का ज़रिया है। ये सादक़ैन साहब की वफ़ात हुई कैसे थी? बस बीमार हो गए थे। बीमार हो गए थे। इनके शागिर्दों में कोई मशहूर नाम? नहीं, कोई इनका ये शागिर्द किसी को नहीं बनाते थे। अच्छा। हाँ, खुद ही अपना काम करते थे और तो करते थे। तो ये है, तो ये चीज़ जो है, अब ये ट्रक स्टैंड लग रहा है। हाँ, ये कब्रिस्तान नहीं लगा, ट्रक स्टैंड लग रहा है, नहीं। बिल्कुल। तो ये हाल है। और ये जो नीला रंग है, ये अगर आपका मुशाहिदा हो, जो जितने ट्रक होते हैं टैंकर वगैरह पानी के, वो आम तौर से ये नीला ही रंग होता है, ऐसा। हाँ, ऐसा ही होता है। तो ट्रक आर्टिस्ट ने अपने तौर पे बहुत उम्दा काम किया है, लेकिन जगह मुनासिब नहीं है, बस जगह मुनासिब, और ज़रूरत से ज़्यादा अपना प्रोजेक्शन किया है, नहीं। बिल्कुल। सादक़ैन फाउंडेशन का, अमेरिका का, और अपना ज़ाती। तो ऐसा लगता है कि उन दोनों का मुश्तरका मंसूबा है ये, नहीं कि ये सादक़ैन की जो कब्र है उसको ट्रक आर्ट का डिज़ाइन बना दिया। सादक़ैन साहब के जो है ना, कितने बेटे थे, कितने बेटे? उनकी शादी नहीं हुई थी। उनके एक भाई थे और एक भाई और थे, लेकिन उनका बहुत कम उम्र में इंतकाल हो गया था। उनकी एक बेटी भी है। तो उनके भाई थे जिनके हम औलाद हैं, हम 3 भाई हैं। एक साहब वो हैं जिन्होंने सादक़ैन फाउंडेशन अमेरिका में बनाई है और जिसने ये कारनामा अंजाम दिया है।
ये उनके ज़ौक़ की अलामत है। उनकी उम्र तकरीबन 80 साल है, मेरी उम्र तकरीबन 76 साल है, और मैं फिर शुरू भी किया था और आखिर भी कर रहा हूँ। ये कब्र जो है इसकी मुकम्मल देखभाल मेरी ज़िम्मेदारी है, और इस कब्रिस्तान के जितने कारिंदे हैं वो सब मुझे बनाम जानते हैं, और आज से जानते हैं और 30 साल से ही जानते हैं। अगर नाम बताया तो सर। मेरा नाम, मैं अपना नाम, हाँ, ताकि लोगों को तो नहीं, मैंने शुरू में कहा है कि मेरा नाम लेकिन हो सकता है कई लोग स्किप कर दें। अच्छा, मेरा नाम सुल्तान अहमद नकवी है। अच्छा जी, और एक काम और किया गया है यहाँ पर कि इसका दरवाज़ा जो मेन एंट्रेंस है वो उधर है। सही। ये दीवार में से एक, मैं क्या कहूँ इसको, जो भी कह लें, एक अलग से दीवार खोली गई, एक खुफिया तरीके से दाखिला हो रहा था ना, सही। क्योंकि यहाँ के जो कारिंदे हैं कब्रिस्तान के वो सब मेरे जानने वाले हैं और मेरी इज्जत करते हैं, ख्याल करते हैं। ये बच्चा भी बैठा है, सलीम से पूछें और सबसे आए, वो इनको उधर से दाखिल ही नहीं होने देते। तो इन्होंने यहाँ से दरवाज़ा तोड़ा किसी वक्त खुफिया तरीके से, और फिर अंदर दाखिला करके ये सारा काम कराया। ये समझा नहीं तो कम से कम उनके ज़ौक़ के मुताबिक तो कर देते, उनकी चीज़ें कर देते। इसे ट्रक स्टैंड तो ना बनाओ, ट्रक स्टैंड तो ना बनाओ भाई, नहीं, बिल्कुल ठीक। चल ये उसमें। और यहाँ मैं ये तस्करा करना ज़रूरी समझता हूँ कि कल हमारे चचा जान, मैं उनका नाम भी लेते हुए, वो हमारे रवायत ये है कि बुज़ुर्गों का नाम जो है किसी दोस्ताना अंदाज में, बेतकल्लुफ़ाना अंदाज में नहीं लेते, तो मैं उन्हें हमेशा चचा जान ही से मुखातिब करता हूँ। तो कल उनकी 38वीं बरसी है। यहाँ फिर मैं आपसे दोहरा रहा हूँ कि इस कब्र की गुज़िश्ता 38 साल से देखभाल करने की जिम्मेदारी मेरी ही थी, और ये कब्रिस्तान के सारा अमला जो है ये बात जानता है। मैं गुज़िश्ता, ज़ाहिर है अब थोड़ा सा वक्फ़ा हो जाता है, इस वक्फ़े के दौरान ये वारदात हो गई यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहीं से चाहते हैं दोस्तों इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।